हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीएस में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेश संबंध। यानी कि जो हमने अपनी एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट करी थी चैप्टर वाइज, आज उसका चैप्टर नंबर 4 मैं आपके सामने लेकर उपलब्ध हूँ। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीनों की मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एमसीक्यूज़ कराए हैं। जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देख लें, ये आपके सभी बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेश संबंध। जो चैनल पर पहली बार आया है या जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आता रहूं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेशी संबंध। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, INA की स्थापना किसने करी। इसमें इसकी तो फुल फॉर्म ही है इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसकी जो स्थापना की वो ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाटो का पूर्ण रूप लिखिए। यानी कि नाटो की फुल फॉर्म की बात कर रहा है। तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है N से नॉर्थ, A अटलांटिक, T से ट्रीटी, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि जो ये हमारा संगठन था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका का सैन्य संगठन था। ये आज भी एक्टिव है। तो इसी का आपसे पूर्ण रूप पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर ए रूस, बी पाकिस्तान, सी ईरान और डी मिस्र। यानी कि ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर किस पर आक्रमण किया था, तो वो किया था मिस्र पर। कब किया था, तो ये भी किया था 1956 में किया था। तो 1956 में किया था ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर मिस्र के ऊपर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 4, 1956 में सोवियत संघ ने किस देश पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर ए हंगरी, बी बुडापेस्ट, सी अमेरिका, डी इराक। तो 1956 में ही ब्रिटेन ने मिस्र के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन सोवियत संघ ने वो हंगरी पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 5, गुट निरपेक्ष नीति की स्थापना कब की गई। तो गुट निरपेक्ष जो नीति थी, जिसमें क्या हुआ था कि शीत युद्ध के टाइम पर जो नव स्वतंत्र देश थे भारत जैसे, वो किसी भी गुट में जाने के पक्ष में नहीं थे। यानी कि ना ही वो सोवियत संघ की साइड जाना चाहते थे और ना ही वो अमेरिका गुट की तरफ जाना चाहते थे। तो इसीलिए गुट निरपेक्ष नीति आई। इसे तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1961 में। ध्यान रखना, गुट निरपेक्ष नीति को तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। पहली दुनिया अमेरिका समर्थक जो देश थे, दूसरी दुनिया सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया जो गुट निरपेक्ष नीति यानी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन चला था उसको तीसरी दुनिया कहा जाता है। तो सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी बेलग्रेड में। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, पंचशील समझौता कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1958, बी 30 अप्रैल 1955, सी 29 अप्रैल 1954, डी 26 मार्च 1950। तो पंचशील समझौता हुआ था हमारा 29 अप्रैल 1954 को। क्वेश्चन नंबर 7, चीनी क्रांति कब हुई। यानी
तो वो ऑप्शन नंबर ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1965। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए 1949 में हुई। इसके बाद ही यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1960 में हुआ, बी मार्च 1963 में हुआ, सी अक्टूबर 1962 में हुआ, डी दिसंबर 1965 में हुआ। तो भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ है वो अब तक एक ही बार हुआ है और वो हुआ था अक्टूबर 1962 को, जिसमें भारत हार जाता है। लेकिन उस टाइम पर भारत की जो सेना थी उसके पास में ढंग से ना ही साधन उपलब्ध थे, इसी वजह से कह सकते हैं कि भारत हार गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने 1959 में किस देश को शरण दी? तो ऑप्शन नंबर ए तिब्बत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तिब्बत। तिब्बत देश को शरण दी थी, उसी के चक्कर में 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। तिब्बत के धर्म गुरु थे जिनका दलाई लामा कहते हैं, इनको भारत ने क्या दी थी? शरण दी थी। आज भी धर्मशाला जगह पर तिब्बती लोग रहते हैं और दलाई लामा वहीं पर रहते हैं, जो ये तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए 160, बी 70, सी 170, डी 120। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कौन से सम्मेलन में पड़ी थी? मैंने अभी आपको बताया था गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ, लेकिन उसकी नींव कौन से सम्मेलन में पड़ी थी? ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड सम्मेलन, बी बांडुंग सम्मेलन, सी इराक सम्मेलन, डी कोई भी नहीं। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर एलिमिनेशन भी करें तो बेलग्रेड सम्मेलन में तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी, इसकी बेलग्रेड सम्मेलन में ही पहली मीटिंग भी यहीं पर होती है गुट निरपेक्ष आंदोलन की। लेकिन जो इसकी नींव पड़ती है वो पड़ती है बांडुंग सम्मेलन, इसको अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहते हैं। और कब का था? 1955। तो 1955 में बांडुंग सम्मेलन, जिसको अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है, वहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि नेफा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी मिजोरम। तो नेफा जो कहा जाता है, अब तो नहीं कहा जाता, पहले कहा जाता था नेफा, तो वो किया जाता था ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था। अगर नेफा की फुल फॉर्म की बात कर लें तो वो हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अगर पूछ ले फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है, और ये अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण ए ऑप्शन नंबर 1974, बी 1960, सी 1962, डी 1971। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974। कहाँ किया? तो ये किया था भारत ने पोखरण में। पोखरण कहाँ है? तो पोखरण जगह पड़ती है हमारी राजस्थान में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो यही है कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। कहाँ किया था? तो पोखरण राजस्थान में किया था। और अगर पूछा जाए इस समय
प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, यानी कि पहला परमाणु जो परीक्षण हुआ था वो इंदिरा गांधी उस टाइम पर भारत की प्रधानमंत्री थी। पोखरण राजस्थान में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनपीटी का पूर्ण रूप लिखिए। ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको हिंदी में परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। बी, नॉन पॉलिटिकल ट्रीटी, गैर राजनीतिक संधि। सी, नॉन पॉलिसी ट्रीटी, गैर नीति संधि। डी, नॉन पार्टी टर्म्स, गैर दलीय कार्यकाल। तो जो एनपीटी है, एनपीटी का जो पूर्ण रूप है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बंग बंधु उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जो बंग बंधु उपनाम, ऑप्शन नंबर ए, शेख मुजीबुर रहमान। बी, शेख हसीना। सी, अली जिन्ना। डी, अयूब खान। तो जो बंग बंधु उपनाम है वो है ऑप्शन नंबर ए, शेख मुजीबुर रहमान, जो का संबंध किससे था? आवामी लीग से था। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध आवामी लीग से था। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इनकी एक भूमिका रही, इन्होंने आंदोलन चलाए, ठीक है। बाकी तो बांग्लादेश जो बना वो भारत की हेल्प से बना। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1964। बी, 1965। सी, 1976। डी, 1967। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो विभाजन हुआ वो ऑप्शन नंबर ए 1964 में हुआ। इसके बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम CPI कहते हैं, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जिसको हम CPIM कहते हैं। तो इन दो पार्टी में 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 1964 है। क्वेश्चन नंबर 17, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश ऑप्शन नंबर ए 1971, बी 1965, सी 1987, डी 1967। तो बांग्लादेश जो अस्तित्व में आया वो आया ऑप्शन नंबर ए 1971 में, यानी कि उससे पहले बांग्लादेश नहीं था। यानी कि इससे पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश का जो पुराना नाम था वो था पूर्वी पाकिस्तान। यानी कि जिस टाइम पर भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, उस टाइम पर दो पाकिस्तान बनते हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, और जो पाकिस्तान है उसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान। तो दो पाकिस्तान हुए थे, लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराकर भारतीय सेना द्वारा, प्रधानमंत्री उस टाइम पर श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने एक नए देश का निर्माण हुआ पूर्वी पाकिस्तान से, उसका बांग्लादेश देश बना 1971 में। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 18, शिमला समझौता किसके बीच हुआ? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी और अयूब खान, बी पंडित नेहरू और बेनजीर भुट्टो, सी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, डी लाल बहादुर शास्त्री और परवेज मुशर्रफ। तो शिमला समझौता 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होता है जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराया जाता है, उसके बाद 1972 में यानी कि 1972 में शिमला समझौता होता है। किसके बीच में होता है? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उस टाइम पर जो पाकिस्तान की तरफ से होते हैं या पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री होती हैं वो हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। यानी कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता होता है। 19 क्वेश्चन है हमारा कि 1966 में ताशकंद समझौते पर किस नेता ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी और अयूब खान, बी पंडित नेहरू और चाउ एन लाई, सी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, डी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान।
तो 1966 की बात कर रहा है, यानी कि जो ताशकंद समझौता होता है ये हमारा जो 1965 में इंडो पाक वॉर होता है, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता है उसके बाद में 1966 ताशकंद जगह वहाँ पर होता है। और उस टाइम पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य ताशकंद समझौता होता है। और इस समझौते के बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत आ रहे होते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते हैं, उनकी वहीं पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था डी, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ताशकंद समझौता होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ? तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन जैसे मैंने अभी क्यों बताया था, ये कब था, 1955 में बांडुंग जगह पर। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी टोक्यो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया में एफ्रो एशियाई सम्मेलन होता है। एफ्रो से मतलब अफ्रीका, एशिया से मतलब जो एशिया महाद्वीप यानी दो महाद्वीपों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? ऑप्शन नंबर ए 1965, बी 1966, सी 1960, डी 1950। तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा करा था ऑप्शन नंबर डी 1950 पर। और उसके बाद में 1959 में भारत ने चीन के धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दी थी, जिसके बाद 1962 में भारत पाकिस्तान वॉर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, पंचशील समझौता पर किस किस नेता ने हस्ताक्षर किए? ए इंदिरा गांधी और अयूब खान, बी पंडित नेहरू और चाउ एन लाई, सी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, डी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। तो पंचशील जो समझौता था वो हुआ था भारत और चीन के मध्य। डेट मैंने आपको ऊपर बताई थी कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को। तो इस टाइम पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन की तरफ से चाउ एन लाई थे। तो उनके बीच में पंचशील समझौता होता है, महात्मा बुद्ध के 5 सिद्धांत उस पर होता है ये, भारत और चीन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 23, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो मैंने भी आपको बताया था भारत ने परमाणु परीक्षण पहला किया था 1974 में। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका नहीं होगा। बी 1960, जब पहला 1974 में कर रहा है तो इसका मतलब 1960 भी नहीं होगा, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। सी 1962, नहीं, जब 1974 में पहला कर रहा है तो 62 60 तो पहले के हैं, तो इससे पहले तो हो नहीं सकता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, एक ही करेक्ट आंसर बचता है हमारे पास में, 1998 पोखरण में होता है। और इस टाइम पर भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यानी कि जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ वो इंदिरा गांधी के काल में हुआ, जो दूसरा हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हुआ 1998 पोखरण राजस्थान, यानी कि दोनों परमाणु परीक्षण जो हुए हैं वो अब तक पोखरण राजस्थान में ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, CTBT का पूर्ण रूप लिखिए। तो CTBT का जो पूर्ण रूप है वो है कॉम्प्रिहेंसिव
टी से टेस्ट बैन, टी से ट्रीटी। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने विवादित क्षेत्र की सूची से बाहर कर दिया या निकाल दिया? ऑप्शन नंबर ए 2010, बी 2020, सी 2002, डी 1992। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2010। 2010 को कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी विवादित क्षेत्र की सूची से बाहर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु जल नदी समझौता कब हुआ? तो सिंधु जल नदी समझौता ऑप्शन नंबर ए 1960, बी 2006, सी 1969, डी 2005। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु जल नदी समझौता 1960 में हुआ। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान, सिंधु जल नदी के बंटवारे को लेकर। क्वेश्चन नंबर 27, जो सिंधु जल संधि थी किसकी मध्यस्थता से हुई, यानी कि उसके बीच में किसने कराई थी सिंधु जल संधि? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी रूस, चीन और डी विश्व बैंक। तो सिंधु जल संधि जो थी वो 1960 में हुई थी और वो विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत ने 20 सूत्रीय संधि 1971 में किसके साथ की? एक तो क्वेश्चन यहीं से बन रहा है कि 20 सूत्रीय संधि कब हुई? 1971 में। उसके अलावा किसके साथ की? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी ब्रिटेन, डी चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। तो भारत ने 20 सूत्रीय जो संधि थी 1971 में, जब भारत पाकिस्तान वॉर हो जाता उसके बाद में सोवियत संघ के साथ में की। क्वेश्चन नंबर 29, भारत चीन के मध्य सिल्क रूट व्यापार के लिए खोल दिया गया, ये कौन सा मार्ग है या फिर कौन सा मार्ग था? ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा, बी रोहतांग दर्रा, सी लद्दाख, डी बारालाचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाथुला दर्रा, यानी कि जो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में। तो सिक्किम जो राज्य है वहाँ पर हमारा क्या पड़ता है? नाथुला दर्रा पड़ता है और उसके बाद में इसको खोल दिया गया। लेकिन ये 1962 में जो भारत चाइना का वॉर हुआ था उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 30 आता है, कारगिल का युद्ध कब हुआ? कारगिल का युद्ध ए ऑप्शन 1965, बी 1971, सी 1999, डी 1997। अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, 1965 में तो भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई एक हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1999 में कारगिल का युद्ध होता है, यानी कि पाकिस्तान के साथ में हमारे जो युद्ध होता है वो होता है 1999। किसके साथ में होता है? तो ये भी इंडो और पाक वॉर होती है, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1999 में, जिसको कारगिल युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कारगिल युद्ध में डैश तक भारत ने अधिकतर इलाकों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो कारगिल वॉर हुई 1999 में, तो कब तक इसने अपने अधिकारों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए 26 जुलाई 1999, बी 26 मार्च 1998, सी 26 अप्रैल 1997, डी 26 मई 1999। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अधिकतर इलाकों पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 32, कि अपने को मुजाहिदीन बताने वाले ने भारतीय क्षेत्र के कौन से इलाके पर कब्जा कर लिया था? यानी कि ये जो बात हो रही है ये हो रही है कारगिल वॉर के टाइम, 1999 के टाइम पर जो मुजाहिदीन बता रहे थे उन्होंने भारतीय जो क्षेत्र थे उन इलाकों पर कब्जा कर लिया था। वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए द्रास, मास्को, कारगिल, लद्दाख, बी मास्को, लद्दाख, लेह, बतालिक, सी बतालिक, द्रास, मास्को, काक्सर, डी काक्सर, लद्दाख, बतालिक, कारगिल। तो देखो इसको एलिमिनेशन है, जहाँ जहाँ पर भी हमें लद्दाख दिख रहा है उसको कट कर दो, क्योंकि लद्दाख के ऊपर क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में लद्दाख है, ये कट कर दो, बी में लद्दाख है, इसको कट कर दो, सी में नहीं है, डी में है। तो जहाँ जहाँ लद्दाख है कंप्लीट
उसको कट करो तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट निकल कर आया, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आया है, यानी कि बतालिक, द्रास, मास्को, काक्सर। इस पर कारगिल के समय भारतीय क्षेत्र के जो इलाके थे, मुजाहिदीन बताने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 33, एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत कब हुई? एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत 2004, बी 2014, सी 1992, डी 2002। एक्ट ईस्ट जो नीति थी उसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे 2014 में। फिलहाल अभी भी वही है। क्वेश्चन नंबर 35, बिमस्टेक का पूर्ण रूप लिखिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इंफॉर्मेशन फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इक्वालिटी कोऑपरेशन, डी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टैलेंटेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, 4 एम से मल्टी सेक्टोरल, एस से सेक्टोरल, टी से टेक्निकल, ई से इकोनॉमिक, सी से कोऑपरेशन, यानी कि बिमस्टेक का ये पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 36, 1971 के युद्ध में कितने पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए 50,000, बी 40,000, सी 90,000, डी 8,000। तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान सेना हारती है और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के समक्ष क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। अब तक हम पाकिस्तान से कोई भी वॉर नहीं हारे हैं, चाहे वो 1965 की हो, चाहे 1971 की हो, चाहे 1999 की कारगिल वॉर, हम सारी युद्ध जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 1971 में कितने बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या भारत के समक्ष आ गई थी? ऑप्शन नंबर ए 80 लाख, बी 40 लाख, सी 50 लाख, डी 20 लाख। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 लाख बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या भारत के समक्ष आ गई थी, क्योंकि बांग्लादेशी भारत की सीमा में आ गए थे शरणार्थी बनकर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस ऑप्शन नंबर ए 26 जुलाई, बी 26 मई, सी 26 नवंबर, डी 26 मार्च। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर ही देखा था कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने दोबारा से अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस ले लिया था, तो उसी याद में हम कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं 26 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध 1962 पर कौन सी फिल्म बनी थी? यानी कि कौन सी मूवी बनी है भारत चीन युद्ध 1962 पर? आपकी एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है, बॉक्स में दे रखा है आपको, आपकी जहाँ पर नज़रें नहीं गई हैं वहाँ पर मेरी गई हैं, देख लो मैंने वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनाकर तैयार किया है। तभी कह रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एमसीक्यूज़ कराए जा रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाकर लाऊं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो भारत चीन जो युद्ध था 1962 पर तो जो फिल्म बनी थी ऑप्शन नंबर ए रूबरू, बी जिंदगी, सी युद्ध, डी हकीकत। तो 1962 जो था वो तो हकीकत है, रियल है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हकीकत मूवी बनी थी इसके ऊपर तो 1962 में। तो इस तरीके से जो हमारे
टॉप 40 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 4 के भारत के विदेशी संबंध, मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।